वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने कानून के कुछ प्रावधानों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जिसके मुताबिक वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही हो। तो कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसके तहत सरकार की तरफ से निर्धारित अधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है या फिर नहीं। तो 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और उसके बाद अब फैसला आया है जिससे दोनों ही पक्ष अपनी जीत मान रहे हैं। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था। उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, वक्फ बाय यूजर को लेकर एक कंफ्यूजन अभी बना हुआ है। वक्फ बाय यूजर को लेकर क्या कहा है कोर्ट ने? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस पूरे फैसले पर जब कोई फैसला आता है तो ये कहा जाता है कि एक पक्षकार के पक्ष में फैसला आया, दूसरा पक्ष अपने आप को हारा हुआ समझता है। लेकिन इसे इंसाफ के रूप में देखा जाए तो दोनों ही पक्षकार गदगद हैं और मुस्लिम पक्षकारों को ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने मांग की थी वो हमें मिल गई है, और सरकार को और हस्तक्षेप याचिका करने वालों को ये लग रहा है कि बहुत सारी हम सस्ते में छूट गए। जो पूरा कानून स्टेक पर लगा था उसमें से कुछ प्रावधानों में कुछ आंशिक रूप से कोर्ट ने रोक जरूर लगाई है। हमारे साथ रीना एन सिंह हैं जिन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। रीना जी, ये पूरे फैसले को किस तरह से देखती हैं आप? कितना बड़ा सेटबैक है उन लोगों के लिए जो वक्फ संशोधन कानून को बचाने के लिए उनके पक्ष में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक आए थे? देखिए, आज जो 3 प्रोविजंस पे स्टे लगा है, ये अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में देखें तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदू पक्ष के लिए। पर आने वाले समय में न्यायालय ने जो अमेंडमेंट एक्ट का जो एक मजबूती का जो रास्ता है उसको प्रशस्त कर दिया है। जैसे ही आज सुनवाई हुई तो माननीय न्यायाधीश ने ये कहा कि भाई पूरे कानून को चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने कुछ प्रोविजंस को शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें से एक जो आज स्टे लगाया गया उसके ऊपर एक ये है कि भाई जो कलेक्टर को पहले पूरा हक था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी का अपने पोजेशन में लेकर के और उसके ऊपर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता था, उस पर स्टे लगा दिया गया है। पर साथ के साथ न्यायालय ने इस चीज़ को क्लैरिटी कर दी है कि कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट तब तक नहीं क्रिएट होगा जब तक कि टाइटल ना क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये जो प्रोविजंस है एक तरीके से उसको मजबूती देने का तरीका है। दूसरा ये कि भाई एक जो 5 साल का जो प्रोविजन था कि अगर कोई भी आदमी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ को डेडिकेट करना चाहता है तो उसको यहाँ पे पहले ये साबित करना होगा कि उसने 5 वर्षों से मुस्लिम धर्म को अपनाया हुआ था और वो इस्लाम के हिसाब से चल रहा था। तो यहाँ पे न्यायालय ने इस चीज़ को इस तरीके से क्लैरिफाई किया कि ये साबित कैसे होगा। तो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिससे कि ये साबित हो सके कि हाँ, ये जो सो एंड सो पार्टी जो डेडिकेट करना चाह रहे हैं वो मुस्लिम थे या नहीं। रीना जी, इसमें एक क्लैरिटी चाहूंगा कि आपने कहा हिंदू पक्षकारों के लिए सेटबैक है, लेकिन इसमें हिंदू तो कहीं पक्षकार नहीं थे, 2 ही पक्षकार थे। एक सरकार थी जिसने कानून बनाया और दूसरे मुस्लिम थे जो वक्फ करते हैं। तो इसमें हिंदू पक्षकार कहाँ से आए? देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के सपोर्ट में बहुत सारी जो याचिकाएं लगी थी एक्ट के सपोर्ट में, तो वो उसमें ज़्यादातर हिंदू याचिका करता थे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी थी जो ये चाहती थी कि भाई ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये आए
तो मेजॉरिटी जो थे वहां पे हिंदूज थे, क्योंकि देखिए जो आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 का पूर्णतः उल्लंघन हो रहा था, क्योंकि वक्फ में अभी तक ये था कि जहां पे जिसको भी सही लगे कि वो ओरल वक्फ के तहत भी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देता था। हालांकि जब पहले सुनवाई हुई थी वेकेशन से पहले, तो माननीय न्यायाधीश ने खुद ये टिप्पणी करी थी कि भाई जो दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी पे है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को सेफगार्ड करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं के पास ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, ना ही किसी और धर्म के पास है मुस्लिम्स के अलावा, कि आप चाहे वर्बली भी किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। आज जो अंतरिम रोक लगी है वो एक अंतरिम आदेश है। लॉन्ग टर्म में माननीय न्यायालय ने उन चीजों को मजबूती करने के लिए ये आदेश यानी आपको लगता है कि अभी भी इस संशोधन एक्ट में कुछ और संशोधन होने की गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दी है, कि सरकार पे छोड़ दिया है और राज्य सरकारों पे छोड़ दिया है कि वो उसमें और संशोधन करके और व्यावहारिक और फिजिबल और व्यावहारिक बने? जी देखिए बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि भाई जो कलेक्टर को पहले ये पूरा उसको एक पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन अपने पास ले ले। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय। जो बड़ी खबर है वो ये कि फिलहाल कानून को रोक नहीं, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर रोक लगाई गई।